आप सभी का YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ आईपीएसी, जो केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप आईपीएसी के बारे में नहीं जानते हैं तो केमिस्ट्री के बारे में जानने कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि आईपीएसी सेकंड पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग जानते हैं आईपीएसी है क्या। तो सबसे पहले आईपीएसी का पूरा नाम जानते हैं। आईपीसी का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीसी का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। इसके आधार पे हम लोग सीखेंगे कि आईपीएसी नाम किस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्रुप। बात करते हैं ग्रुप। ग्रुप मीन्स होता है समूह। समूह कितने प्रकार के होते हैं तो सभी लोगों को बताया गया है अगले क्लास में कि ग्रुप निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन। ग्रुप में बताया गया पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। और इसके अतिरिक्त एक और भी आते हैं जिसको हम लोग एल्कीन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन समूह, जिसका सभी का सामान्य सूत्र पहला एल्केन है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2 और एल्कीन समूह का सूत्र होता है CnH2n+1। एक चीज ये बताया गया, इसके आधार से हम लोग चेक कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को चेक करेंगे इस तरीके से कि किसका समूह का सदस्य है, किस समूह का सदस्य है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सदस्य आर्गेनिक कंपाउंड होता है, जैसे CH4 है, तो CH4 को चेक करना हो कि समूह का सदस्य है एल्केन का या एल्कीन का या एल्कीन का या एल्कीन का, तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करते हैं कि एल्केन, तो एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। ये चीज बताया गया इनमें जो कार्बन की संख्या होती है वही n का मान होता है। तो कार्बन की संख्या मान लिया गया 1 है, तो कार्बन बराबर 1 हो गया, तो n बराबर क्या होगा? 1 होगा। अब इस सूत्र के तहत हम लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं कि Cn, n का मान क्या होता है? 1 है, तो ये क्या लिखिए आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है? 2 है, गुणे क्या करेंगे? 1 करेंगे, धन क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे? आया क्या? 2 1 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो CH4 आया। तो इसमें क्या स्पष्ट पता चल रहा है कि ये CH4 एल्कीन समूह का सदस्य है। किसका है? एल्कीन समूह। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि अगर एल्कीन समूह का सदस्य है तो इसके कार्बन परमाणु के बीच बने हुए जो बंध होंगे वो एकल बांध होगा। क्या होगा? एकल बांध होगा। अब हम लोग देखते हैं ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर और भी कोई समूह कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो, चाहे एल्कीन का हो या एल्काइन का हो या एल्कीन का हो, तो चेक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं RX। RX क्या होता है? RX की बात करेंगे तो R एल्कीन समूह होता है और X जो होता है हाइलाइट होता है। अब देखिए एल्कीन किसे कहते हैं, हाइलाइट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एल्कीन किसे कहते हैं। तो एल्कीन बताया गया, एल्कीन का परिभाषा होता है कि जिन रासायनिक प्रक्रियाओं में किसी कार्बन परमाणु की संरचना से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दी जाती है तो क्या कहलाते हैं? एल्कीन समूह। जैसे मान लिया गया, अब यहाँ पे एग्जाम्पल CH4 लिया गया, तो CH4 को चेक कर लेते हैं। अब CH4 ये है कार्बन, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है
कार्बन की वैलेंसी से ये बताया गया कि अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए तो एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? CH3। क्या प्राप्त होगा? CH3। और ये बताया गया CH3 को आप लोग इसके इलेक्ट्रिक समूह में चेक कर लीजिए। इलेक्ट्रिक समूह के फार्मूला पे जैसे मान लीजिए फार्मूला दिया है CnH2n+। अगर CH3 इस फार्मूले के तहत शो कर रहा है तो समझ लीजिए किसका सदस्य होगा? इलेक्ट्रिक का। तो हम लोग देखते हैं कार्बन में संख्या कितना है? 1 है, तो n का मान क्या होगा? 1 होगा। तो हम लिख सकते हैं C H यहाँ 2 है, n का मान 1 होगा, अब क्या होगा? 1 होगा। तो क्या आएगा? CH3। इससे स्पष्ट पता चल रहा है CH3 जो सदस्य है ये किसका है? इलेक्ट्रिक का। मैंने जिससे बताया कि इलेक्ट्रिक समूह की परिभाषा आप किसी कार्बन परमाणु के संयुक्त से अगर एक इलेक्ट्रिक समूह क्या करेंगे? कम करेंगे, एक हाइड्रोजन समूह कम करेंगे तो कौन सा सदस्य होगा? इलेक्ट्रिक समूह का सदस्य होगा। तो इलेक्ट्रिक में कोई भी सदस्य जैसे मान लिया गया CH3 C2H5 C3H7 C4H9 ETC ले सकते हैं। दूसरा क्या है? X क्या है? हाइलाइट है। हाइलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक बताया गया फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा क्या है? हाइलाइट। तो आपको पिछले क्लास में ही ज्ञापन बहुत अच्छे तरीके से इसका एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको केमिस्ट्री सेकंड पेपर के लास्ट में 13वां चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन फिर यहाँ पे रिवीजन कर रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप में आपको बताएगा फंक्शनल ग्रुप में होता है क्रियात्मक समूह। क्या होता है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में आपको OH CHO C डबल बॉन्ड O COOH ROR COOR NH2 CONH2 CN LC NO2 आ जाते हैं, जिसको हम लोग इसको एल्कोहल समूह, इसको एल्डिहाइड कहते हैं, इसको कीटोन कहते हैं। ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहते हैं और इसको ईथर समूह कहते हैं, इसको इलेस्टिक समूह कहते हैं। और ये जो है ये रिंग समूह, इसको एमाइड समूह, इसको साइनाइड समूह और इसको आइसोसाइनाइड समूह और इसको नाइट्रो समूह कहते हैं। इतने क्रियात्मक समूह आपको पढ़ाया गया था पिछले क्लास में भी और यहाँ पे भी एक बार दोबारा रिवाइज कर दिया है, इसलिए क्योंकि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको आईपीएससी हर टॉपिक पे मिलेगा, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। अब देखिए इसमें बताया कि क्रियात्मक समूह में एल्कोहल समूह, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और क्या नाइट्रो कंपाउंड इतने मिलेंगे। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन समूह। तो यहाँ जगह एकदम होने के कारण यहाँ दिखा दे रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन समूह में आपको बताया गया है कि आवर्त सारणी में एक समूह होता है 7 समूह। 7 समूह में आपको बताया गया 7 समूह के जितने भी तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप के सदस्य कहलाते हैं, जिसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या एस्पेक्टिन आते हैं। लेकिन हाइड्रोजन ग्रुप में हम लोग केवल 3 ही एलिमेंट का अध्ययन करते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आयोडीन आते हैं। और ये क्लोरीन और एस्टाटीन इसका अध्ययन नहीं करते, क्योंकि एस्टाटीन एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है और क्लोरीन हाई रिएक्टिविटी के कारण ये किसी अदरवाइज एलिमेंट के साथ आ
नहीं करता है। रियल केस में किसी से साझा करके कोई कंपाउंड बनाते हैं, जिसको देखिए तो इसमें 3 ही एलिमेंट का अध्ययन करेंगे। एक है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है आयोडीन। 3 ही आएंगे हाइड्रोजन ग्रुप में। अब हम लोग देखते हैं कि सभी क्रियात्मक समूह का परफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आईपीएससी का आप नाम लिखेंगे तो आईपीएससी का जो रूल होता है, आईपीएससी का रूल में ही बताया गया है कि आईपीएससी का रूल परफिक्स धन रूट पर धन प्राइमरी सफिक्स और धन सेकेंडरी सफिक्स होता है। ये आपको आईपीएससी में ये रूल पता है, कब तो बहुत आसानी से आप नाम लिख पाएंगे, अन्यथा कभी भी आईपीएससी का नाम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें हर एक नियम के अनुसार नाम लिखा जाता है। परफिक्स का जहां वहां परफिक्स प्रयोग किया जाता है, जहां रूट वर्ड है वहां रूट वर्ड, जहां प्राइमरी सफिक्स यहाँ सेकेंडरी सफिक्स, उसके आधार पर आप प्रयोग करेंगे। अगर इसमें आप कोई भी इधर उधर करते हैं तो इसमें अल्फाबेट के अनुसार नाम लिखा जाता है। अगर अल्फाबेट के अनुसार अगर नाम है तो वो नाम क्या रहता है, गलत हो जाता है। तो आइए तो देखते हैं कि किसका परफिक्स क्या है, किसका सफिक्स क्या होता है। आइए आगे देखते हैं कि परफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। तो सफिक्स परफिक्स हम लोग जो भी है वो यक्स का देखते हैं, यक्स में हाइलाइट आते हैं, और हाइलाइट में आपको 2 प्रकार बताया फंक्शनल ग्रुप और क्या हाइड्रोजन ग्रुप। तो पहले हम देखते हैं क्या फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे हम परफिक्स देखते हैं और यहाँ पे क्या सफिक्स। परफिक्स मींस मतलब फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, और सफिक्स मतलब अर्धधातु। पहला देखते हैं एल्कोहल। OH क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल का सफिक्स जो होता है उसको हम लोग हाइड्रॉक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सी। और सफिक्स इसका जो होता है OL होता है। क्या होता है, OL। OL मींस आल, क्या होगा, आल। दूसरा है CHO। CHO का नाम सभी लोग जानते हैं कि CHO का नाम एल्डिहाइड होता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। तो एल्डिहाइड का सफिक्स जो होता है वो फार्मिल होता है, और सफिक्स जो होता है AL होता है। क्या होता है, AL। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें है, देखिए OL और AL है, तो OL को आल और AL को क्या, अल लिखेंगे। दूसरा है कीटोन समूह। इसका नाम बताया क्या, यहाँ लिखा हुआ है कीटोन समूह। कीटोन का प्रकृति जो होता है कीटो और ऑक्सो, दोनों में से एक कोई भी यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये बताएगा कि इसका सफिक्स जो होता है ओन होता है। क्या होता है, ओन। अगला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का परफिक्स कार्बोक्सिल और सफिक्स ओइक एसिड होता है। इसके बाद समूह जो आता है वो होता है ईथर। क्या होता है, ईथर। ईथर को बार बार बोला जाता है। ये बताया गया कि इसका परफिक्स जो होता है इपॉक्सी और सफिक्स ऑक्सिलिक है। इसके बाद COOR, यहां पे लिखा हुआ है एस्टर समूह। तो एस्टर का परफिक्स नहीं होता है, इसका सफिक्स जो होता है OATTW, OAT का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद NH ग्रुप, इसका सफिक्स यमीनो होता है और सफिक्स यमीन का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त CONH, इसका नाम एमाइड समूह है। एमाइड में सफिक्स का प्रयोग परफिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। सफिक्स इसका एमाइड में लिखा जाता है।
और एक आता है क्या, साइनाइड, Cl। साइनाइड में इसका प्रफिक्स साइनो और सफिक्स इसका जो होता है नाइट्राइल है, क्या होता है नाइट्राइल। या इसको कहीं कहीं आप देखेंगे कि साइनाइड भी लिखा होता है, तो दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं, या नाइट्राइल का प्रयोग करेंगे या साइनाइड। लास्ट आता क्या, NO2, NO2 जिसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इसका प्रयोग केवल परफिक्स होता है, सफिक्स में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। परफिक्स इसका होता है नाइट्रोजन। बहुत सा आसान है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। आईपीसी नाम, अगर ये टॉपिक आपको याद है कि किसके लिए सफिक्स क्या है, किसके लिए परफिक्स क्या है, तो बहुत आसानी से आप आईपीसी नाम दे सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन, जैसे मान लिया गया नंबर ऑफ कार्बन को इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रूट वर्ड दिया हुआ है। रूट वर्ड का देखिए, रूट वर्ड को हम हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आपको 11 महीने रसायन विज्ञान में पहले चैप्टर में बताया गया कि हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर दिया होगा, बताया गया कि जिन रासायनिक क्रियाओं में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन रूट वर्ड कहा जाता है। तो देखिए जैसे कि बताया गया, रूट वर्ड में बताया गया नंबर ऑफ कार्बन। मान लीजिए कार्बन की संख्या 1 है तो क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या 2 है, 3 है, या 4 है, या 5 है, 6, 7 है, 8 है, 9 और 10। अगर आप 10 कार्बन तक याद रखते हैं तो 12 में कोई भी आईपीसी चलेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। देखिए तो ये बताया गया कार्बन 1 के लिए मेथ का प्रयोग, कार्बन 2 के लिए एच का प्रयोग, कार्बन 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेट, 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेक्स, 8 के लिए ऑक्टेट और 9 के लिए नन और 10 के लिए डेटा का प्रयोग करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन ये बताया गया, कार्बन 1 के लिए, कार्बन 2 के लिए, कार्बन की संख्या 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेट और 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेक्स, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेटा का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज ये बात की जाती है कि प्राइमरी सफिक्स, रूट वर्ड के बाद जो आता है प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स में आप लोग ये जानते हैं कि जो हमने अभी ग्रुप का ये अभी बताया है ग्रुप, प्राइमरी सफिक्स ये बांध के आधार किया है, किसके आधार पे, बांध के आधार, बंद। और बंद आपको बताया गया है, पीछे भी कहा गया है कि बंद जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल बॉन्ड, दूसरा है डबल बॉन्ड और तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड। और ये बंध जो बनते हैं हमेशा कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच ही बनते हैं। किसके, कार्बन कार्बन। ये मान लिया गया कार्बन कार्बन आपस में एकल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, किसके द्वारा, एकल बॉन्ड। तो किस समूह का सदस्य होगा, एल्केन का होगा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं तो किसका सदस्य होगा, एल्केन का होगा। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं तो किसका सदस्य होगा, एल्काइन। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कैसे लिखा जाएगा नाम इसका। जैसे मान लिया गया, पहला एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग।
एक नॉर्मल एप्लीकेशन नाम देते हैं। जिससे मान लिया गया कार्बन परमाणु की संख्या 2 कितना है 2। ये चीज आपको ये ध्यान में रहे कि अगर आईबीएससी नाम लिखना है तो ये नियम जरूर याद रखिए। अगर रूल नहीं याद है तो आईबीएससी नाम कभी नहीं लिख पाएंगे। जैसे मान लिया कि अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम देखते हैं ये दिया हुआ है एक कार्बन कितना 2 कार्बन। कार्बन का सबसे पहले जरूरी बैलेंसिंग क्या बताया बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग आपको 9 में 10 में 11 में हर जगह पढ़ा गया है। लेकिन फिर यहाँ देख लीजिए बैलेंसिंग होता है संयोजकता। क्या होता है संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं तो बताया गया है किसी रासायनिक क्रियाओं में किसी तत्व अथवा परमाणु अथवा आयन द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता आप देख सकते हैं कार्बन की 1 बार 2 बार 3 और क्या 4। इस कार्बन पहले से क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 ये भी पूरा हुआ। बैलेंसिंग के बाद दूसरा नंबर आता है नंबरिंग। किसका नंबरिंग कार्बन। कार्बन का नंबरिंग कीजिए। और नंबरिंग करने का भी तरीका है कि जिधर से कम कार्बन में कोई क्रियात्मक समूह या हाइड्रोजन समूह या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं उधर से ही नंबरिंग की जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ तो ना कोई क्रियात्मक समूह है ना तो कोई हाइड्रोजन समूह है। एक नॉर्मल बेसिक है इसमें क्या करते हैं कि हमेशा अगर नॉर्मल है कोई फाउंडेशन नहीं है तो उस पर बताया गया है उसका नंबरिंग करने के लिए हमेशा हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। क्या क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट टू राइट। अगर मान लिया जाए कोई फाउंडेशन है कि कम से कम कार्बन पे वो इधर से पड़ रहा है जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज तो उसको हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट से राइट ना चलते बल्कि क्या राइट से लेफ्ट चलते हैं। ये रूल होता है तो हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 और 2। क्या बताएगा कार्बन की संख्या 1 और 2 है और 2 कार्बन के लिए यहाँ पर बताएगा क्या ये बताएगा क्या बताएगा 2 कार्बन के लिए यह का प्रयोग किया जाता है। किसका ये हो गया। और यहाँ पे कार्बन परमाणु के बीच में क्या हुआ सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड अगर है तो किससे सदस्य होगा एल्केन का। एल्केन का होगा तो उसके लास्ट में नाम उसके नाम में क्या कहते हैं ए जोड़ देते हैं जिससे इसका नाम बनता है क्या एक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये बताया गया कोई हाइड्रोजन परमाणु निर्माण हो जिसे मान लिया गया CH3 CH2 CH Cl CH3 ये है। तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोग जो पता है इस नियम के अनुसार लिखेंगे। पहले आलोक प्रत्यक्ष देखिए रूटवर्ड देखिए सेकंड देखिए सेकंड सेकंड देखिए। तो इसमें क्या बताएगा 1 2 3 4 1 2 3 है 4 1 2 3 और क्या 4 इधर से 1 2 3 और 4 दोनों तरफ से अगर काउंटिंग करते हैं तो दोनों तरफ से क्या होता है कि कार्बन संख्या 4 ही आता है। लेकिन इसमें नंबरिंग करने का तरीका क्या बताया गया कि नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से कम कार्बन में कोई क्रियात्मक समूह या हाइड्रोजन समूह तो इधर से 1 2 3 पे लगा हुआ है और इधर से पहला दूसरे पे लगा हुआ है। तो आप इधर से नंबरिंग ना करके बल्कि इधर से नंबरिंग करेंगे। ये जो नंबरिंग ये गलत है और ये नंबरिंग जो है ये सही है। तो आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 क्योंकि इधर से ये हाइड्रोजन समूह जो लगा हुआ है ये तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है और इधर से क्या दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं जैसे नंबरिंग करेंगे तो आपको बताया गया है कि यदि किसी कार्बन परमाणु की श्रृंखलाओं में एक ही हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है तो उसको हमेशा परफिक्स में लिखा जाएगा। इसमें परफिक्स में
क्लोरीन का प्रीफिक्स क्या होता है यार? इसका प्रीफिक्स क्या होता है? क्लोरो होता है, और बी आर का ब्रोमो होता है, और आई का क्या होता है? आयोडो। ये सब तो आपको पता ही होगा। देखिए तो लिखते हैं किस कार्बन पे लगा हुआ? दूसरे पे। तो दूसरा लिखिए परफिक्स पे क्या है? क्लोरो। अब देखिए परफिक्स के बाद क्या आता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? जो नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 1 2 3 4, और 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट का पेड़ भी आता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? लिखेंगे ब्यूट। और कार्बन परमाणु के बीच में आपस में जो कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? एकल बांध। एकल बांध के लिए वो किसका सदस्य होगा? एल्केन का। तो एल्केन के नाम के लास्ट में क्या आता है? एल्केन। इसका नाम हो गया 2-chloroprene। इस तरीके से बहुत एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। यदि कोई भी समस्या होती है तो हमारे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके उसका आंसर पूछ सकते हैं, और इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैनल पे आपको मिलेगा। धन्यवाद।